दोस्तों, अब हमारी नई सीरीज चालू होने वाली है। इस सीरीज में क्या होने वाला है नया? इसमें सबसे पहले नया ये हुआ कि जिंदगी में आप जो भी पाना चाहते हो, मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पाने वाले हो। उसके लिए मैंने जो प्रीवियस की वीडियो है उनको देख लेना। कैसे किसी चीज का पता लगाया जाता है, कैसे कोई चीज का पता लगाया जाता है कि ये मेरे लिए प्राप्त करने योग्य है नहीं। आपने गोल बनाए कि मेरे को ये पाना है, वो पाना है। उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आता है कि क्या ये गोल सही है, क्या इन गोलों के अलावा भी और गोल बन सकते हैं? क्या जो मैंने लक्ष्य बनाए ये किस आधार पे बनाए हैं? क्या इससे भी अच्छे गोल हो सकते हैं? इससे भी आसान हो सकते हैं? इससे भी और तगड़ी मेहनत वाले हो सकते हैं? इससे और अधिक पा सकते हैं? ऐसे गोलों की तरफ भागना। गोलों की तरफ तो सबको ही भाग रहा है, सबको अपने लक्ष्य बना रहे हैं। भिखारी ने अपना गोल बना रखा है भीख मांगने का, और किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट ने अपना लक्ष्य बना रखा है किसी पेपर को पास करने वाले का। और जो पेपर वाले ने अपना लक्ष्य बना रखा है इसमें से 90% बच्चों को फेल करने का। तो लक्ष्य तो सबका है, लेकिन सही लक्ष्य कौन सा है? क्या 90% लोगों को फेल कर दे ये वाला लक्ष्य सही है उसका? पेपर बनाने वाले का बिल्कुल सही है, क्योंकि जगह है ही नहीं इतनी। यदि उसने सरल पेपर बनाया तो यदि 100 में से 100 जाएगी, फिर फायदा ही क्या है ना? तो वो उसका काम सही है, उसका काम सही है, लेकिन क्या आपका काम सही है? क्या आपने गोल पर क्वेश्चन मार्क लगाया? गोल होते क्या है? सबसे पहली बात, गोल बनाता कौन है? सबसे पहले ये बताओ, आपके दिमाग में कोई भी गोल डाला गया, वो गोल बना कैसे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है आपको ओनली, यदि जूते की दुकान पर जाओ, यदि आपको एक जूते की जोड़ी दी जाए कि आपको इसको ले लो, तो आपको वही लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है इस दुकान पर नहीं मिलेगी वो जोड़ी, ये नहीं दिखा रहा है मेरे को, ये बेवकूफ बना रहा है इस दुकान में। फिर तूने देखा, दिमाग लगाया, दूसरी दुकान पर गया, उसने आपके लिए 1000 जोड़ी डाल दी। आपने कहा कितनी ओसी जोड़ी चाहिए मेरे को, ऐसे की चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे लेकर के लाया वो। उसने कहा मेरी दुकान में न जा सकते, इसमें भी देख सकते हो। तो क्या हुआ? क्या पता आपको उससे अच्छी इसमें मिल जाए और कम कीमत में मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी जिंदगी में क्या पता कौन सा गोल जरूरी है, क्या पता कौन से गोल में सबसे कम मेहनत है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेहनत किस गोल में ज्यादा होती है, जिसमें वो डिसाइड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। क्या आप किसी चीज को पढ़ने के बाद बोर हो जाते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप उस गोल को पाओगे या नहीं। क्या उसमें जो तैयारी करने वाले हैं, क्या उनमें से जितनी जगह है, क्या इतनी प्रतिशत लोग हैं परफेक्ट, तो क्या आप उनकी कैटेगरी में जा सकते हो? तो आप, ये सारी चीजें आपको कल पता लग चुकी होंगी। अब हम ऐसे आगे चलते हैं। अब हमारी सीरीज क्या चालू होने वाली है? इस सीरीज चालू होने वाली है, इसमें हम जानेंगे, इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें जानने का प्रयास करेंगे हम सबसे पहले कि ऐसी कौन सी स्किल आनी चाहिए आपको, ऐसी कौन सी चीजें जरूरत पड़ेंगी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए। क्या ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज को सीखने के बाद आपको कोई भी गोल बनाने की जरूरत नहीं है? उस चीज को सीखने के बाद आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। उस चीज को बनाने के बाद आपको कोई पछतावा नहीं होगा। उस स्किल को सीखने के बाद आपके लिए जो चाहोगे वो पाओगे, और जो आप पाना चाहते हो उससे भी बड़ा पाओगे, क्योंकि आपने जो चाहना की है ना जिस चीज को पाने की, वो छाना आपके अंदर किसी व्यक्ति ने डाली है। और क्या पता उस व्यक्ति की जो छाना आपके अंदर डाली है वो सही ना हो। क्या पता आप उससे अधिक योग्य हो। आपने सोचा है कि मेरा जो पैकेज लगेगा वो 6 लाख का हो, क्या पता आप 60 लाख के योग्य हो। क्या पता आप किसी के लिए इंटरव्यू देने गए, आपने प्री किया, पास किया, कुछ भी बहुत कुछ किया, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हुए। आप कहोगे मेरा इंटरव्यू गलत किया, ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू सही जाए, वो आगे वाला व्यक्ति गलत हो जाए। क्या पता वो सिस्टम ही गलत हो। क्या पता जो स्किल देख रहा हो वो आप में, वो अंदर ना हो, लेकिन आपके अंदर बे स्किल हो, बेकला हो, बे सारी चीजें हो जिस चीज की एक्चुअल में दुनिया को जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है। फिर आपने वो फेलियर अपने आप को कैसे मान लिया? तो फेलियर कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि आप फेल हो या पास। कोई एग्जाम आपको डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी जिंदगी कैसी हुई। कोई भी एक पेपर का नंबर, कोई भी आपकी फोटो कॉपी, कोई भी मार्कशीट आपको डिसाइड नहीं कर सकती कि आपकी जिंदगी क्या हुई। क्योंकि जिंदगी वही होती है जो आप करते हो। पहले मेरे लिए ये बताओ, क्या जिंदगी अलग से होती है? आप ये सोचते हो कि मैं एक काम करूंगा तो कुछ अलग से मिलता है? नहीं मिलता। वही मिलता है जो मिलना चाहिए उस काम से। यदि परिस्थितियां अलग होती है तो गोल, जो मिलने वाली चीज है वो भी अलग होती है। यदि आप वही कर रहे हो जो लोगों ने किया, तो आपको वही मिलेगा जो लोगों को मिला। और यदि आपने देख लिया है उन लोगों को कि उनको क्या मिला, और उनको उनकी
जिंदगी को एनालाइज कर लिया है आपने कि इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें आगे जाकर के इतनी हड़कंप होने वाली है, इससे ना मेरी खाना पूर्ति होने वाली है, ना मैं जो चाहता हूँ वो पाने वाला हूँ, और लगातार 8 घंटे ना जाने कहाँ कहाँ पर कुछ कुछ करना पड़ेगा। इन सारी जिंदगी को देख चुके हो, फिर भी आप उस रास्ते पे चल रहे हो। क्यों चल रहे हो, मैं पहले ये बताया था, क्योंकि आपके पास दूसरा रास्ता आपको दिख नहीं रहा है। आप उस गोल के बारे में जागरूक नहीं है। सबसे पहली बात, आपके अंदर ओनली, आप उस दुकान पर बैठे हो जिसके अंदर ओनली आपको एक जूते की जोड़ी दिखाई गई है। आपने उस दुकान को छोड़ के, कि आपने ये सोचा कि मैं, क्या पता ऐसी दूसरी भी दुकान हो सकती है जहां पर बहुत सारे गोल होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत सारी आपके लिए स्किल है, आपके अंदर जो भी आप पाना चाहते हो ना, पाने की, और कम कीमत की बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं इस दुनिया में। कि आपने उन चीजों की खोज की, खोज करते तो आपको मिलती, लेकिन आपने अपनी खोज ही नहीं करी। कि आपने कभी सर्च किया कि इस फील्ड के अलावा, इस चीज के अलावा, इस गोल के अलावा कोई ऐसा गोल है जो इससे महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अच्छा है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी अच्छी होने वाली है। ना कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें से किसी व्यक्ति को हटा रहे हो, बल्कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में व्यक्तियों को ला रहे हो, उनकी कला को निखार रहे हो। आप जिस फील्ड में जा रहे हो, यदि आपको लोगों को उठा करके अंदर जाना पड़े, उन लोगों को उठा करके जाना पड़े जिन्होंने न जाने कितने कितने बलिदान किए हैं और न जाने कितनी कितनी मेहनत की है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा डिसाइड करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि आपके अंदर ये भी डाल दिया गया कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो सबसे पहले आपको वो स्किल आनी चाहिए जिसकी जरूरत है। आप पढ़ाई तो कर लोगे, आप किताबों को भी रट लोगे, लेकिन जरूरत किस चीज की, यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जरूरत है इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेना है, वो अपनी छोटी इंफॉर्मेशन के बल पे नहीं लेना है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से सलाह मांगने के, किसी को कोई 10 लाख भी देता है, कोई 10 करोड़ भी देता है और 10,000 भी देता है, ओनली एक सलाह के। क्यों? क्योंकि जो उससे रिटर्न आने वाला है वो उससे 10,000 गुना होने वाला है। तो इंफॉर्मेशन की वो ताकत होती है जो किसी भी चीज की ताकत नहीं होती। किसी भी, कोई भी आपने काम किया, यदि आपने जर्सी भी पहनी, कुछ भी पहन रहे हैं, तो किसी ना किसी व्यक्ति का तो आइडिया होगा कि ऐसी चीजें बन सकती है शरीर में, उससे गर्मी पैदा होगी, उससे अच्छा लगेगा और मेरी भी बिक्री होगी, और जो मैं चाहता हूँ मुझे वो भी मिलेगा। वो भी तो कोई आइडिया होगा, वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन दी। कोई भी चीज साकार बनने से पहले इंफॉर्मेशन ही होती है। यदि आप ये सोच रहे हो मेरे दिमाग में आइडिया तो आया लेकिन एक्चुअली में बड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने ये सोच नहीं आ सकती। मैं कह देता हूँ आपके अंदर शुरुआत में ये नहीं आ सकती, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी, इस आपके अंदर आइडिया, फिर उसको बड़े लेवल पर ले जाने के लिए भी आपको और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। उस इंफॉर्मेशन को खोजना, डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन को खोजना और उस व्यक्ति से खोजना जो उस लेवल पर गया हो और जो लेवल उसने देखा हो, वो होती है इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि आप उन लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हो जिन्होंने कुछ भी, खुद ने कुछ नहीं उखाड़ा है, क्योंकि आपको वो रोते रोते ऐसे ऐसे बताएंगे, क्योंकि वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में, आप इस देख सकते हो उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन उतनी ही है जिसके बल पर वे कह रहे हैं। यदि आपके दिमाग के अंदर ये इंफॉर्मेशन हो कि अकाल पड़ता है तो अनाज हो तो आप जीवित रह सकते हो, यदि अनाज नहीं है तो आप जीवित नहीं रह सकते। आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आपको रोना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति के आगे। लेकिन आपके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन है कि मैं कुछ ऐसी चीजें बना सकता हूँ, यदि अन्न नहीं है तो क्या हुआ, मैं खेती करके दूसरा अन्न उगा लूंगा। ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास दूसरे देश से आता है। ये मान के चलो, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, यदि अकाल पड़ा और उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये अन्न मेरी धरती में भी उगाया जाता है, और किसी को पता है कि ये धरती में उगाया जाता है, तो उसको तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। वो तो खेत बोएगा और फसल होगी और खाएगा और बढ़िया जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, उसको पता है। लेकिन जो व्यक्ति को पता नहीं है कि इसको हम अन्न नहीं मिला तो वे सोच रहे हैं खा ले तो उसमें हम मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। वे कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं वे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन गलत है। वो आपको पता है क्योंकि आपने देखा है, आपके आपने इंफॉर्मेशन ली है एक्स्ट्रा, इसलिए आप कह पा रहे हो कि ये नहीं हो सकता, और भी चीजें हैं जो आप हो सकती हैं। तो सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाओ। यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो इंफॉर्मेशन को बढ़ाओ।
यदि आपको जल्दी डिसीजन लेना है तो जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, यदि आप उन व्यक्तियों के पास जा सकते हो जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हैं। या तो आपको यदि नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यदि नहीं है तो आपके समाज में मिलेंगे, आप किसी शादी में जा सकते हो, आप किसी रिश्तेदार से जा सकते हो, किसी रिश्तेदार का रिश्तेदार हो सकता है, भी कभी गलत सलाह नहीं देंगे। और उनका घाटा क्या है, उनको फायदा क्या है आपको गलत सलाह देने से, तो आप वहां से ले सकते हो। लेकिन आप सच चाहते हो, आप ओनली किन लोगों से पूछते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो। वे दोस्त कौन है जो आपके साथ पढ़े हैं, उनके अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। उनसे कहोगे यार कौन सी सब्जेक्ट लेनी 11 में, वे कहेंगे मैथ साइंस, इनके मैथ साइंस और आर्ट, इनके अलावा तो कोई होती नहीं है। वे कहेंगे एग्रीकल्चर। वो कभी आपको बताया ही नहीं कि एग्रीकल्चर भी एक विषय होती है, क्योंकि उसको नहीं पता है। तो आपको उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जो उस फील्ड में आगे जा चुका है। तो सबसे पहले कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाओ। यदि इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, उस चीज को जानना भी जरूरत है। तो सबसे पहले आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। यदि इंग्लिश में कोई किताब है तो आपको उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, बिल्कुल। यदि उसका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ है तो भी आप ट्रांसलेशन फोन से पढ़ सकते हो। यदि कोई भी किताब है इंग्लिश की, कोई भी आपका कोर्स है यदि वो इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। अब तो कोई जरूरत भी नहीं है, अब तो ट्रांसलेशन वाले भी आ गए हैं। अब तो हिंदी में भी बुक आ चुकी है, हिंदी में हर जानकारी आ चुकी है हर व्यक्ति की। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो उसको हिंदी में भी देख सकते हो और उसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, वो भी आ चुका है अब तो। क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को भेजने का। इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए क्या होती है, भाषा की जरूरत होती है। लेकिन कहीं आप उस इन्फॉर्मेशन उस लोगों से ना ले लो अपनी भाषा के चक्कर में, जिन लोगों को एक्चुअल पता नहीं है। वे बात बात तगड़ी तगड़ी करेंगे लेकिन एक्चुअल को कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले यदि आपको अपनी योर लाइफ यानी कि आपको यदि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का मास्टर होना पड़ेगा। तो ऐसे आगे आने वाले हम कल और सारी चीजें जानेंगे।